तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे इस वीडियो के थंबनेल में देख ही चुका है कि मैं इस वीडियो में किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जैसे कि मैं बात करने वाला हूँ कि मेरा फर्स्ट पेमेंट आ चुका है, आखिरकार मेरा फर्स्ट पेमेंट आ चुका है और आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि बहुत ही टाइम लगा, बहुत ही प्रॉब्लम्स हुआ, बहुत ही मेहनत किया था मैंने और उसका रिजल्ट आज मुझे मिल चुका है। मेरी पेमेंट आ चुकी है। आज 26 मार्च को मेरा पेमेंट आया है। बहुत लेट हो गया, हालाँकि पहले ही आ जाता लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है। तो सारा कुछ मैं बताऊँगा, मुझे क्या-क्या मेहनत करनी पड़ी और किस प्रकार से मेरी पेमेंट आई, कितनी टाइम लगी और फाइनली कितनी आई, सारा कुछ बताऊँगा। और एक चीज़ कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि जो सभी यूट्यूबर्स अपना स्टोरी सुनाते हैं कि उनका फर्स्ट पेमेंट आ जाता है, किस प्रकार से होता है, उनको क्या परेशानी सामना करना पड़ता है, सारा कुछ बताते हैं। तो लगभग-लगभग वो सभी जान चुके हैं, लेकिन मैं जो अपनी स्टोरी बताने जा रहा हूँ क्योंकि अभी कोरोना का कहर भी चल रहा है, तो उससे एक मुझे और एक चीज़ सीखने को मिली है जिससे आप घर बैठे बहुत ही आसानी से अपना फर्स्ट पेमेंट उठा सकते हैं, बहुत ही आसानी से। तो उसको ट्रिक मैं अभी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था 2019 अप्रैल में और अभी चल रहा है मार्च 2020, मतलब कि अप्रैल आने वाला है। तो मेरा लगभग यूट्यूब करियर में 1 साल हो चुका है और मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हुआ था अक्टूबर को 4 तारीख को। तो अक्टूबर 4 तारीख से अभी मेरा फरवरी तक का पेमेंट आ गया है, तो 5 महीने का पेमेंट आया है दोस्तों। तो 5 महीने महीने का पेमेंट क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगा, इसका भी रीज़न है क्योंकि दोस्तों मैं गलती करता था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं डालता था। महीने में मुश्किल से, मतलब वीक में मुश्किल से 1 या कभी-कभी 2 वीडियो डालता था। तो इस प्रकार से बहुत कम वीडियो मैंने डाला है और मेरा 1-2 वीडियो, मतलब लगभग 3 या 4 वीडियो में मेरा व्यूज़ आया है। एक वीडियो में सबसे ज़्यादा व्यूज़ आया है, लगभग 2 लाख क्रॉस कर गया है अभी तक, जिसमें मेरा $52 के आस-पास मेरा अर्निंग हुआ है, उसी में सबसे ज़्यादा। और बाकी सारा वीडियो में मेरा आधा अर्निंग हुआ है। आपका जो एडसेन अकाउंट है वो आपका अगर 18 साल हो गया है तो आपका नाम से होना चाहिए और आपका एड्रेस वगैरह सारा कुछ आपके आधार कार्ड के हिसाब से या फिर आपका कोई भी जो आइडेंटिटी है उसके हिसाब से होना चाहिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम हो नहीं होगी। पहला हो गया। और उसमें जो अकाउंट नंबर डालिएगा, अकाउंट डालिएगा, वो आपका आप ही का होना चाहिए, किसी और का नहीं डालिएगा। अगर आपको इमरजेंसी में किसी और का अकाउंट डाल के अगर पेमेंट उठाना है तो उठा सकते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम देती है बैंक वाले, लेकिन पेमेंट उठा सकते हैं, लेकिन 1 या 2 बार ही। लेकिन आप अगर आप प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं तो सिर्फ अपना अकाउंट नंबर ही डालिएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि स्विफ्ट कोड जो डालिएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, जो मैं अलग बताने जा रहा हूँ, सभी बैंक में आपका स्विफ्ट कोड नहीं मिलता है। तो क्या बोला जाता है कि आप अपने मेन ब्रांच का या फिर आपके आसपास का जो भी एसबीआई का, मतलब अगर आप एसबीआई का बैंक का डाल रहे हैं तो एसबीआई बैंक का आपने सबसे सामने जो बैंक का स्विफ्ट कोड है उसका डाल दीजिएगा, तो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, आपका पेमेंट आ जाएगा। तो दोस्तों, मैंने क्या किया था कि मेरे घर के आमने-सामने बहुत सारे बैंक हैं, लेकिन किसी का स्विफ्ट कोड नहीं है। तो मैंने प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने क्या किया कि मेरे लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर मेरा एसबीआई का बैंक है, मैंने एसबीआई का डाला है। तो देखिए, एक बात कन्फर्म है कि अगर आप जहाँ-तहाँ का बैंक डाल देंगे जिसका स्विफ्ट कोड नहीं है, तो प्रॉब्लम ये होगी कि आपको हो सकता है हर महीने बैंक जाना पड़े, हमेशा बैंक जाना पड़े। और बैंक वालों को ज़्यादातर पता भी नहीं होता है कि आपका पेमेंट बाहर से आ रहा है, डॉलर में आ रहा है, इस प्रकार से फॉर्म फिल अप करना पड़ता है, ये सब प्रॉब्लम्स आती है। तो ये सब प्रॉब्लम से बचने के लिए आप क्या कीजिए, हो सकता है कि आपका बैंक दूर हो जिसमें आपका स्विफ्ट कोड हो। जैसे कि आपका बैंक 15 से 20 किलोमीटर या फिर 25 किलोमीटर दूर हो, जिसमें स्विफ्ट कोड हो, लेकिन वहाँ पर जाके आप अकाउंट खुला लीजिए, उसी अकाउंट को अपने एड्रेस में डालिए। उससे ये होगा, जब आपका पेमेंट ट्रांसफ़र किया जाएगा तब आपको एक ही बार जाना पड़ेगा बैंक, एक बार फॉर्म फिल अप करना पड़ता है, उसके बाद आपको कभी नहीं जाना पड़ेगा और वहाँ आपको ज़्यादा परेशानी की सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी वो लोग ये काम करते हैं। क्योंकि बाहर से पेमेंट आता है तो वो लोग ऑलरेडी काम करते हैं, क्योंकि स्विफ्ट कोड उनके पास अवेलेबल है, बहुत कोई पेमेंट उठाते हैं। तो उन वहाँ पे आपको पेमेंट का प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए आप एक बार कष्ट करके जाके वहाँ अकाउंट खुला लीजिएगा। एक बार आपको जाना पड़ेगा फॉर्म फिल अप करने। तो दोस्तों, एक बात ये है कि मेरे साथ क्या होगा, जब मेरा 21 को अभी मार्च में मेरा पेमेंट रिलीज़ किया गया, तो मैं थोड़ा-सा दुखी था क्योंकि अभी कोरोना का कहर चल रहा है, कर्फ्यू वगैरह लगा हुआ है और अभी डेट बढ़ा दी गई है 14 अप्रैल तक, सॉरी 14 अप्रैल तक डेट बढ़ा दी गई है, जिससे कि अभी कोई भी गाड़ी, बाइक, ट्रेन
ऑटो वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा है जिससे कि मैं बैंक जा सकूँ, और मेरा बैंक लगभग 16 से 17 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पर जाके फॉर्म फिलअप करना पड़ता है वगैरह-वगैरह, ये सब प्रोसेस है। तो फर्स्ट टाइम तो ये प्रोसेस मुझे करना पड़ा, जैसे कि सबका करना ही पड़ता है क्योंकि वेरिफ़िकेशन के लिए होता है और ये अच्छी चीज़ है। तो लेकिन मैं क्या करूँ, तो मैं सोच रहा था। तो दोस्तों अभी आज 26 मार्च है। आज मैं चेक कर रहा था अपने योनो एसबीआई जो एप्लीकेशन होता है उसमें चेक कर रहा था, तो उसमें ऑटोमेटिक मेरा लगभग पेमेंट ज़्यादा था। तो ऐसे क्या हुआ, तो मैंने चेक किया तो देखा कि यूएसडी और जो मेरा पेमेंट था डॉलर वो लिखा हुआ था, और कन्वर्ट होके बगल में लिखा हुआ था मेरा जो पेमेंट आया हुआ है वो लिखा हुआ था। और 2 प्रकार के चार्जेज़ कटे हुए थे, जो अभी मैं बताने वाला हूँ क्या-क्या चार्जेज़ कटे हुए थे। तो मैं शॉक हो गया कि ये पेमेंट कैसे आ गया मेरा? मैंने तो कोई फॉर्म फिल भी नहीं किया, ना बैंक गया, ना कॉल किया, कुछ भी नहीं किया। बैंक वालों को एक बार कॉल किया था तो उन्होंने बताया कि बैंक खुला है कि नहीं आपके आस-पास का, मुझे मुझे पता भी नहीं है। तो मैं सोच के रखा था कि जब कर्फ्यू खत्म हो जाएगा, जो अभी लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि मैं भी लॉकडाउन का सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं घर में ही रह रहा हूँ, तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि जब जाऊँगा लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब जाऊँगा बैंक, तभी कुछ करूँगा। लेकिन आज मेरा पेमेंट आ चुका है, तो आप भी यही कीजिएगा कि आप जहाँ पे स्विफ्ट कोड है वहाँ पर जाके आप खाता खुलवा लीजिएगा, सबसे बेस्ट है। लेकिन आपको ज़्यादा परेशानी है तो आप कहीं भी खाता खुलवा लीजिए, अकाउंट खुलवा लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका पेमेंट आ जाएगा। बस 1-2 बार हो सकता है दौड़ना पड़े आपको, और रिक्वेस्ट कीजिएगा, समझाइएगा, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन मैं अपनी तरफ से अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि मैं जहाँ पर स्विफ्ट कोड है वहाँ पे अकाउंट खुलवा के मैंने डाला, तो मुझे फॉर्म फिलअप करने के लिए भी मुझे वहाँ पर जाना नहीं पड़ा। लेकिन एक बात है कि शायद ये भी हो सकता है कि स्विफ्ट कोड वहाँ का अपना है, इसीलिए वो सब जानते हैं, हमेशा वो काम करते हैं, इसीलिए मेरा पेमेंट डायरेक्टली भेज दिया है। लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है कि अभी कोरोना का कहर चल रहा है, इसीलिए अभी सभी जानते हैं कि लॉकडाउन है, अभी कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, तो शायद बैंक वाला भी समझा होगा कि जिसका भी अकाउंट है वो नहीं आ सकता है, तो उसका पेमेंट रिलीज़ कर दे रहे हैं। बाद में जब सेकंड पेमेंट मेरी आएगी, तब शायद हो सकता है कि वेरिफ़िकेशन के लिए मुझे बुलाया जाए, कॉल किया जाए, तो ये सब अभी कॉल वगैरह कुछ नहीं किया गया था, लेकिन मेरा पेमेंट डायरेक्टली रिलीज़ कर दिया गया। तो हो सकता है कि अभी कोरोना का कहर चल रहा है, जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, उसके चलते मेरा पेमेंट भेज दिया गया है। लेकिन जो भी हो, अगर आप जहाँ पर स्विफ्ट कोड है वहाँ पर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, ये मेरा अपना ओपिनियन है। तो फाइनली मैं बात करता हूँ कि मेरी पेमेंट कितनी आई है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है कि मैं आपको अपना पेमेंट डायरेक्टली शो करूँ। हालाँकि मेरा पेमेंट ज़्यादा नहीं आया है, तो फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा पेमेंट इतना है कि मैं अपने पेमेंट से अभी रेडमी का जो मॉडल आया है, रेडमी 8A, सुन लीजिए दोस्तों, रेडमी 8 है। मैं इस फ़ोन की लिंक अपने वीडियो के नीचे डाल दूँगा, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगी, उसमें क्लिक करके आप देख सकते हैं। जितना मेरा पेमेंट आया उस पेमेंट से मैं रेडमी 8A में परचेज़ कर सकता हूँ। उससे 200-300 ज़्यादा ही आया है। तो ये है मेरी पेमेंट। तो दोस्तों आशा है कि मेरी दी हुई जानकारी से आपको संतुष्टि मिला हो और आपको कुछ सॉल्यूशंस मिला हो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे जब आपका पेमेंट आएगा या जो भी हो। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी ये फर्स्ट पेमेंट आई है, और मेरा सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितना भी पेमेंट आएगा उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स का मुझे सामना करना पड़ सकता है, सारा कुछ मैं हमेशा वीडियो डाल दूँगा जब भी मेरी पेमेंट आएगी। और एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी कोरोना का जो कहर चल रहा है उसके लिए अब मोदी जी ने क्या किया है कि 14 तारीख तक लॉकडाउन रहने को कहा है, जिससे कि हम एक-दूसरे के संपर्क में ना जाएँ और कोरोना से बचे रहें, ताकि कोरोना फैले ना। तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग भी लॉकडाउन का पालन के अपने घरों में ही रहें, घरों में ही मस्ती करें, पढ़ें, एन्जॉय करें और बाहर ना निकले, ताकि हम सभी भारतवासी मिलके इस कोरोना नामक वायरस को हम इंडिया से दूर भगा सकें। और एक निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार की हेल्पफुल वीडियोज़ की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।